नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस कहानी का विषय है दृढ़ विश्वास। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस कहानी का विषय दृढ़ विश्वास। 8 साल का एक बच्चा 1 रुपए का सिक्का मुट्ठी में लेकर एक दुकान पर जाकर कहता है कि क्या आपके दुकान में ईश्वर मिलेंगे। बाल सुलभ प्रश्न उस दुकानदार से कि क्या आपके दुकान में ईश्वर मिलेंगे। दुकानदार ने यह बात सुनकर सिक्का नीचे फेंक दिया और बच्चे को दुकान से धक्के मारकर निकाल दिया। बच्चा पास की दुकान में जाकर 1 रुपए का सिक्का लेकर चुपचाप खड़ा रहा, इस डर से कि कहीं पिछली दुकानदार की तरह ये भी मुझे धक्के मारकर दुकान से ना निकाल दे। तभी दुकानदार ने पूछा कि ए लड़के, 1 रुपए में तुम क्या चाहते हो। उसने कहा कि मुझे ईश्वर चाहिए, आपके दुकान में है। दूसरे दुकानदार ने भी उसे डांट कर फटकार कर भगा ही दिया। लेकिन उस अबोध बालक ने हार नहीं मानी। दृढ़ निश्चय करके वह निकला था कि वह आज ईश्वर को लेकर ही लौटेगा। एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरे से तीसरी और ऐसा करते करते कुल 40 दुकानों के चक्कर काटने के बाद एक बूढ़े दुकानदार के पास पहुंचा। उस बूढ़े और बेहद ईमानदार और अनुभवी दुकानदार से पूछा कि तुम ईश्वर को क्यों खरीदना चाहते हो। उस बच्चे से उस बूढ़े और बेहद अनुभवी दुकानदार ने पूछ ही लिया कि तुम ईश्वर को क्यों खरीदना चाहते हो, क्या करोगे ईश्वर को लेकर। पहली बार किसी दुकानदार के मुंह से यह प्रश्न सुनकर बच्चे के चेहरे पर आशा की किरणें लहराई। लगता है कि इसी दुकान पर ही ईश्वर मिल सकते हैं। तब बच्चे ने बड़े ही उत्साह के साथ बाल सुलभ जवाब दिया, इस दुनिया में मां के अलावा मेरा और कोई नहीं है। इस पूरे संसार में मेरी मां के अलावा मेरा और कोई भी नहीं है। मेरी मां दिन भर काम करके मेरे लिए खाना लाती है। मेरी मां अब अस्पताल में है। मेरी मां का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वह बीमार है और अस्पताल में भर्ती है। अगर मेरी मां मर गई तो मुझे कौन खिलाएगा, कौन मुझे पढ़ाएगा लिखाएगा। और डॉक्टर ने कहा है कि अब सिर्फ ईश्वर ही तुम्हारी मां को बचा सकते हैं। क्या आपके दुकान में ईश्वर मिलेंगे। उस बूढ़े अनुभवी दुकानदार ने भी बेहद समझदारी का परिचय देते हुए कहा कि हाँ मिलेंगे। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास। उसने पूछा कि उस बच्चे से तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। बच्चे ने बेहद आसानी से कहा कि सिर्फ 1 रुपए है। तब उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, 1 रुपए में ही ईश्वर मिल सकते हैं। उसने कहा कि ठीक है, 1 रुपए में ही तुम्हें ईश्वर मिल जाएंगे। दुकानदार बच्चे के हाथ से 1 रुपए लेकर उसने पाया कि 1 रुपए में 1 गिलास पानी के अलावा बेचने के लिए और कुछ भी नहीं है। इसलिए उस बच्चे को फिल्टर से 1 गिलास पानी भर कर दिया और कहा कि यह पानी पिलाने से ही तुम्हारी मां बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उस दुकानदार ने 1 गिलास पानी देकर उस बच्चे से कहा कि यह पानी पिलाने से ही तुम्हारी मां का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा।
अगले दिन कुछ मेडिकल स्पेशलिस्ट उस अस्पताल में गए। बच्चे की मां का ऑपरेशन हुआ और बहुत जल्द ही वह स्वस्थ भी हो उठी। जब स्वस्थ हो गई और डिस्चार्ज के कागज पर अस्पताल का बिल देखकर उस महिला के होश ही उड़ गए। जब बिल देखा तो उस महिला के होश ही उड़ गए, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें आश्वासन देकर कहा कि आप टेंशन की कोई बात नहीं है। आश्वासन देते हुए कहा कि टेंशन की कोई बात नहीं है, एक वृद्ध सज्जन ने आपके सारे बिल चुका दिए हैं, साथ में एक चिट्ठी भी दी है। वो वृद्ध ने आपके अस्पताल के सारे बिल चुकता कर दिए हैं और एक आपके नाम चिट्ठी भी दी है। महिला चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, मुझे धन्यवाद देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आपको तो स्वयं ईश्वर ने ही बचाया है। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं। यदि आप धन्यवाद देना ही चाहती हैं तो अपने अबोध बच्चे को दीजिए, जो सिर्फ 1 रुपए लेकर ना समझों की तरह ईश्वर को ढूंढने और खरीदने ही दृढ़ संकल्प कर निकल पड़ा। उसके मन में यह दृढ़ विश्वास था कि एकमात्र ईश्वर ही आपको स्वस्थ कर सकते हैं, और यह भी सत्य ही है कि आपको ईश्वर ने ही स्वस्थ किया है। और भी इसी तरह की जानकारियों और कहानियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।